स्नान के बाद नाखून मत काटिए, स्नान के बाद केस मत कटवाइए, स्नान के बाद इसमें व्यक्ति का कल्याण होता है, उसकी आयु छीन होती है। लिखा है बकरी, स्वान, ऊंट, खर और झाड़ू से इकट्ठी की गई माटी, इसको कभी भी प्रयोग में मत लीजिए। जैसे झाड़ू से माटी इकट्ठी कर दी गई, आप लेट बाथरूम करके आए और सोचे चलो जाई माटी थे हाथ पाए धोए लें, नहीं। ऊंट के पाम के नीचे की, कुत्ते के पाम के नीचे की, बकरी की और खर जानते हैं, खोता, DONKEY डोंकी, इनके पाम के नीचे की जो मिट्टी है वो शुद्धता में उसको लिया नहीं गया। एक बात और लिखिए, लिख लीजिए, अशुद्ध हाथों से कभी भी माला ना पकड़े और जूठे मुंह से कभी भी माला ना पकड़े। अशुद्ध हाथ और जूठे मुंह से कभी माला ना पकड़े। और यहां लिखा हुआ कि हृदय में क्रोध है, आलस्य है और आपने जमाई ली है, मुंह खोला ना फिर ये चुटकी बजाते रहते हैं, उस समय मुंह जूठा हो जाता है। तो आप पंच पात्र सामने रखिए और शीघ्र ही अपने मुंह में 1 चम्मच पानी डालिए, तभी आपको शुद्धि है, तभी फिर उसके बाद आप माला जप सकते हैं। माला आप जप रहे हैं और बीच में आपको जमाई आ गई है, मुंह खुला है, तो उसके बाद बहुत तो लोग जमाई आती है तो हाथ ऐसे करते रहते हैं। बहुत लोग तो इतने गंदीले होते हैं कि नकुआ में वैया डइये ही रहते हैं महाराज, हैं? हाँ, नाक में वैया डालेंगे, दांतने क्रोधत रहेंगे। पता नहीं ब्रह्मा ने कौन सी माटी प्रयोग में लाई। इसलिए कहा गया है कि भजन में, आराधना में, साधना में पानी का लोटा, इसको पंचपात्र कहते हैं, इसको अपने पास में रखिए। आसन, माला, पंचपात्र ये पास में रखिए। लिखा है क्रोध में, आलस्य में, जमाई लेते समय और किसी कारणवश आप जप के बीच में बोल गए हैं तो तत्काल आपको अपने मुख में पानी डालना पड़ेगा। आसनस्तो जप सम्यक मंत्रातागत मानसा, यहां लिखा हुआ है बिना आसन के कभी भी जप का फल नहीं मिलता, इसलिए अपना एक आसन रखिए, आसन पर बैठ करके जप कीजिए। कौसेयम, कुसा का आसन, यदि किसी ने घर छोड़ दिया तो व्याघ्र चर्म, चैल ऊन का आसन, मृग चर्म, इन आसनों को प्रयोग में ले सकते हैं। एक आपके लिए ऊन का बढ़िया है, ऊन का आसन। हमारे तो गांव में आलू की बोरी है, वो बड़ा शुद्ध मान लेते, खाली बोरी लला ने का टाटू ले आ दो माला जा पे सरकाए दे। बिना आसन के धरती पर किया गया जब धरती माता बहुत भारित होती है उससे। ग्रंथ में तो लिखा है कि बिना आसन के भोजन करने पर भी धरती मां को बहुत वजन लगता है। आपने घोड़े की सवारी की हो, घोड़े के ऊपर यदि कोई बिना उसके पलान के बैठ जाए तो वह भार, अपने आप में भार का एहसास करता, और जब आपके ऊपर पलान रख दे तो वह कभी फर्क ही नहीं पड़े। धरती माता के ऊपर आसन बिछाकर आप भजन और भोजन करते हैं, मां अति खुश होती है, आप अपने आप में बहुत खुश होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। एक चीज और लिख लीजिए, ये लिखा है कि पैर फैलाकर खुले रास्ते में पलंग पर बैठकर और जूड़े को खोल करके कभी जप ना किया जाए, ये लिख लें आप। जूड़ा चोटी को खोलकर, ये नहीं केस यहां तक लटक रहे हैं, चोटीला हुए। ब्राह्मण के लिए भी लिखा हुआ है कि जप करते समय उसकी चोटी खुली हुई ना हो। माला लेकर के पलंग के ऊपर बैठ करके जप ना करे, कहीं बीच रास्ते में बैठ करके जप ना करे, और पांव ये लंबी टांगे फैला करके जप ना करे। उसकी एक विधि का वर्णन किया है। भोजन करते समय भी आप पर्दे के अंदर भोजन करें। यहां स्पष्ट लिखा हुआ है जब कोई संत महापुरुष कोई भोजन कर रहा है उसको अकेले में बैठे रहने दीजिए, सबके बीच में सामूहिक भोजन। आप रेल के डिब्बे में हैं तो आप जहां पब्लिक बैठी है उधर पीठ कीजिए और जिधर खिड़की है उधर मुंह कीजिए,
चाहे आप चटनी से खा रहे हो और चाहे आप 56 भोग से खा रहे हो, अपना भजन और अपना भोजन कोई देख ना पाए। ये छिपाने की चीजें, तो सब बातें यहां ग्रंथ में लिखी है। खुली सड़क पर बैठ करके भी आप भोजन नहीं कर सकते। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।